एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग और कैसी चल रही है आपके एग्जाम की तैयारी। आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक खजाना, टॉपर्स कॉपी लेकर आई हूं, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं कि सीबीएसई हमसे क्या चाहता है और हमें कैसे एक क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, आंसर शीट में किस तरीके से लिखना है कि जो हमारा एग्जामिनर है वो भी इंप्रेस हो जाए और हमारा जो पेपर है उसमें हमें पूरे में से पूरे नंबर मिले। राइट तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए ज़रूरी है हमारे पास में किसी एक ऐसे बच्चे की कॉपी हो, टॉपर की कॉपी हो, जिससे हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख सकें। देखो, मैं कंपैरिजन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आई नेवर कंपेयर टू स्टूडेंट्स, बट किसी अच्छी चीज़ को समझने में या किसी को फॉलो करने में देयर इज़ नो हार्म। ये अच्छी चीज़ है, दूसरों को फॉलो करना अच्छी चीज़ है। अगर आपको उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है, दूसरों को प्रेज करिए, दूसरों को फॉलो करिए और उनसे जो भी कुछ सीखने को मिल रहा है वो सीखिए। तो आज का जो वीडियो का मोटिव है वो यही होने वाला है कि किसी एक ऐसे बच्चे की कॉपी जो ऑलरेडी सीबीएसई ने चेक की है, हमें नोटिस करना है कि हम जो मिस्टेक्स करते हैं वो इस बच्चे ने किए क्या, और अगर नहीं किए तो हमें अब वो मिस्टेक नहीं करने हैं। और दूसरा, कितना इंप्रेसिव राइटिंग है, कितना राइटिंग लिखने का तरीका है, वो सब भी हम सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं आपके माइंड में कि मैम लेटर राइटिंग में लाइनें किस तरीके से छोड़नी है, सब्जेक्ट लाइन पहले लिखनी होती है मैम या फिर बाद में लिखनी होती है, सैल्यूटेशन के आगे पीछे कैसे करना होता है, डेट मैम आपने बोला किस तरीके से लिखनी होती है, हमें समझ नहीं आता, हम तो नॉर्मल तरीके से लिख के आते हैं, लेटर राइटिंग में डेट कैसे लिखते हैं। अगर ये कॉपी में डेट लिखी हुई है लेटर राइटिंग में और टीचर का टिक लगा हुआ है जो कि सीबीएसई के एग्जामिनर ने लगाया है, दैट मीन्स इट्स वैलिड। राइट तो आज हम वो भी सीख लेंगे। मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ ना बेटा, कुछ भी गलती हो जाए तो उसको कट पिट कैसे करना है, छोटा सा कट कैसे लगाना है, वो भी देखेंगे कि इसने कैसे किया है। टॉपर भी हमारी तरह वो चिप्पी लगा के आती है क्या पूरा, जो मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ ना। मैं इस बात पे बहुत हंसती हूँ, आप लोगों को पता है, मैं इस मतलब बहुत मस्ती करती हूँ इस चीज़ पे कि किसी बच्चे को मान लो ये स्पेलिंग काटनी होगी तो वो ऐसे 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 करके काटेगा, है ना। कितनी बार मैं आपको बोलती हूँ, बहुत बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं। आप मुझे बताओ चैट सेक्शन में कि आप ऐसे करते हो कि नहीं। तो ये हमें नहीं करना है, काटने का ये तरीका होना चाहिए। देखेंगे टॉपर ने अपनी आंसर शीट में कैसे कट किया है। फिर मैंने आपको सिखा रखा है कभी भी आप कोई भी आंसर लिखने तो सेक्शन प्रॉपर डिवाइड करके आओ बेटा, तरीके से सेक्शन को डिवाइड करो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। देखेंगे कि इस कॉपी में इस बच्चे ने किस तरीके से कवर किया है। राइट मार्क्स आपको नहीं दिखाए जाएंगे, वो हाइड किए हुए हैं, बिकॉज हम अगेन कंपैरिजन नहीं कर सकते। राइट हाँ, चीज़ सीखने वाली जो चीज़ें हैं, सीखने वाली जो चीज़ें हैं वो हम डेफिनेटली यहाँ पर देखेंगे। तो चलो करते हैं अभी सेशन की शुरुआत। मैं आपको दिखाती हूँ टॉपर ने किस तरीके से नंबरिंग की है और किस तरीके से लिखा है। ठीक है चलो भाई, तो ये एक अच्छी कॉपी है, इसीलिए मैं इसको बार बार टॉपर बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद आई है। मोस्ट प्रॉब्ली ये किसी लड़की की कॉपी होगी, बिकॉज मेरे हिसाब से लड़कियों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है। तो आप देखकर बताओ आपको ये राइटिंग कैसी लग रही है। मेरे को तो बहुत पसंद आई जब मैंने ये आंसर शीट देखी थी, इसीलिए मैंने सोचा बच्चों को भी ये चीज़ दिखानी चाहिए। तो ऑफकोर्स राइटिंग बहुत अच्छी है, मतलब कि लड़की की होगी लड़के प्लीज़ ऑफेंस ना हो, आई एम श्योर आप लोगों की अच्छी होगी, बट मेरा ऐसा मानना है बिकॉज मेरी भी बहुत अच्छी राइटिंग है ठीक है चलो, तो देखो सबसे पहले नोटिस करने वाली चीज़ें जो है वो फोकस कर लेते हैं। सबसे नंबर 1, क्वेश्चन 3 बच्चे ने लिखा है यहाँ, सेक्शन बी इस तरीके से लिखा है, और मैं तो आपको बोलती हूँ अंडरलाइन ऐसे करके जाया करो। कितनी बार मैंने आप लोगों को बोला हुआ है बेटा ऐसे ना अंडरलाइन करके सेक्शन बता दो। क्या हो रहा है ये, मैंने आप लोगों को कितनी बार ये बोला हुआ है कि बच्चों क्या करो, अपना ना अंडरलाइन करके सेक्शन बता दो कि मैम ये मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है। ठीक है, आप प्लीज ये वाली चीज करके आया करें अपने एग्जाम में। नंबरिंग की लाइनिंग की बात कर लेते हैं। स्पेस कहाँ कहाँ है, आप देखो इसने बच्ची ने जब लेटर लिखना शुरू किया तो एक लाइन यहाँ छोड़ी है, एक लाइन यहाँ छोड़ी है, एक लाइन यहाँ छोड़ी है, फिर डियर सर डियर मैम लिखा है और फिर सब्जेक्ट लाइन लिखी है। हम भी ऐसे ही करें मैम? हाँ कर सकते हैं, ये बिल्कुल तरीका सही है लिखने का। मैंने आपको लेटर राइटिंग में क्या बताया है, आप सब्जेक्ट लाइन को ऊपर लिखें और फिर डियर से, डियर मैम डियर सर से शुरू करें, वो भी कर सकते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। अब देखो एक चीज़ और होती है, अब जैसे इसने सब्जेक्ट यहाँ लिखा है ना, तो लाइन छोड़ के इसने विद रिस्पेक्ट से अपना लेटर शुरू किया। अगर आप ऊपर लिखते हैं ना तो डियर सर से सीधे सीधे आप लिखना शुरू कर देते लेटर, मतलब लाइन नहीं छोड़नी पड़ती। समझ रहे हो? तो दोनों तरीके सही होते हैं, बट ये देखो प्रूव है कि सीबीएसई ने चेक किया हुआ है इस बच्ची का आंसर, तो मतलब ये सही होगा। क्लियर हो गया? लेटर राइटिंग लिखने का तरीका हमने इसका देख लिया, इसने इस तरीके से लेटर राइटिंग को किया है। अब दूसरी चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली है, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने ये आंसर शीट को देखा कि हाँ बच्ची बड़ी अच्छी तरीके से करके आई है। देखो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कट कैसे लगाने होते हैं। इसने कुछ लिखा और इसको लगा इसने गलत लिखा, इसने सिंपल ऐसे कट लगाया, सिंपल। ये देखो यहाँ फिर लग रहा है, आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तब जाके आपको इसका कट पता चलेगा और कितना लंबा कट है। आंसर शीट में भी ऐसे ही होता है बेटा, बट हम ज़्यादा स्मार्ट है और हम ऐसे ऐसे कट लगा के आते हैं पेपर में।
है ना। हम लोग पूरा 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 ऐसा करके आते हैं। मुझे तो इतनी गुस्सा आती है ना जब भी मैं ऐसा कोई आंसर शीट देखती हूँ, मैं लिटरली नंबर काट लेती हूँ। आपको ऐसे दिखाना नहीं है। आप देखो 2 कट यहाँ लगे हुए हैं, एक आपके बराबर में आपको दिखाई दे रहा है और एक आपको ये दिख रहा है। आप देख लो कौन सा वाला कट आपको लगाना है अपने एग्जाम में, डिसाइड कर लेना। मुझे लगा इस आंसर शीट के थ्रू मैं आपको ये चीज़ ज़रूर सिखाऊंगी, तो मैंने आपको वो बता दिया। आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ना, मैं बस वही यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। फिर देखो आप आगे सेक्शन सी जब इसने बच्ची ने किया है तो किस तरीके से अपने आंसर्स को डिवाइड किया है, A B C D। ये जब जिस ईयर का ये पेपर है वहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस आते थे रिपोर्टेड स्पीच के, और इस तरीके से ग्रामर के आते थे 4 क्वेश्चंस। हमेशा जो भी सेक्शन आप ले रहे हैं ऊपर सेक्शन लिखिए सेक्शन सी, और यहाँ इसको ग्रामर ऐसे लिखना है। इसने यहाँ ग्रामर क्यों नहीं लिखा पूछो जरा, क्योंकि इसने पीछे ही राइटिंग सेक्शन में ग्रामर एंड राइटिंग लिख दिया था, और इसने तरीके से अटेम्प्ट किया है, पहले राइटिंग अटेम्प्ट किया है फिर ग्रामर अटेम्प्ट किया है, इसीलिए इसने बार बार नहीं लिखा। एक बार फिर भी सेक्शन सी यहाँ मेंशन किया है। तो हमने इससे क्या सीखा, टैगिंग करनी, क्वेश्चनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, करेक्ट नंबर डालना जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो एक और चीज़ दिखाती हूँ बहुत ही अच्छी जो मुझे लगी इस बच्ची की। मैंने आपको क्या बोला है, लिटरेचर सेक्शन जब भी आप कवर करोगे, ठीक है, लिटरेचर सेक्शन जब भी आप करोगे हमेशा 2 क्वेश्चंस के बीच में आपको एक गैप बना के चलना है। इसने इस तरीके से लाइन करी है, इसने एक लाइन छोड़ी है, मैं बोलूँगी आपको 2 छोड़ना, और जिस तरीके से इसने ये अंडरलाइन करी है मैं तो ऐसे बोलती हूँ, ऐसे भी कर सकते हो। इससे पता है क्या होता है, देखो इट्स नॉट अबाउट कि मैम क्या कलरफुल करें कि डिज़ाइन बनाएं, ऐसी बात नहीं होती है। द पॉइंट इज कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस दिखाई देना चाहिए। मान लो आप नंबरिंग डालना भूल गए, मान लो आप लाइन छोड़ना भूल गए, पता क्या होगा, आपका एक ही क्वेश्चन टीचर को लगेगा ये और ये पूरा एक ही है। इसीलिए, और ये ऐसा होता है, आप बोलोगे टीचर पागल है क्या मैम, उसको इतना चेक करना नहीं आता। बेटा वो टीचर ना रोज के 30 कॉपीज चेक कर रही होती है। जो एग्जामिनर होते हैं ना सीबीएसई के, किसी भी स्कूल से बुला लिया जाता है, किसी भी स्कूल से, मेरा मतलब है सीबीएसई के किसी स्कूल से बुला लिया जाता है, और उनको सुबह से लेकर शाम तक करेक्शन करना होता है। आपका कोई फेवरेट काम भी आप सुबह से लेकर शाम तक लगातार 20 दिनों तक करोगे ना, तो आप पक जाओगे और आप ना चाहकर भी गलतियां करोगे। तो हमारा फर्ज बनता है एज अ स्टूडेंट, ओके, आपका फर्ज बनता है एज अ स्टूडेंट कि आप उस टीचर का काम फिजिबल करें, इजी बनाएं उसका काम। वो अपनी आपकी जब आंसर शीट अपने हाथ में ले तो उसको ऐसा लगे कि वाओ इसने सब क्लियर लिखा है, चाह कर भी वो गलतियां ना करे, बिकॉज इट्स नॉट हर मिस्टेक टू डू मिस्टेक। वो मैंने जैसे आपको बताया कि वो पूरा दिन करेक्शन ही कर रही है, तो ऐसा लाजमी है, इट्स वेरी नेचुरल कि आप छोटी मोटी गलतियां कर दो। तो ये चीज़ का ध्यान हमें रखना है, कॉपी तो हमारी है ना, नंबर तो हमें चाहिए ना। टीचर का तो जॉब है, वो तो कर रही है, गलती कर दी ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगी, गलती कर दी कुछ और हो जाएगा, तुम्हारा तो साल बर्बाद हो गया ना। या तो तुमको फिर बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, एक आंसर शीट खुलवाओ, क्वेश्चन चेक करवाओ, फिर उसके भी पैसे होते हैं वो भी देने पड़ते हैं, दुनिया भर की मेलबाजी करोगे, तो इससे तो अच्छा है आप अपना काम ईजी रखो। तो मैं बहुत बार आपको बोलती हूँ अपने क्वेश्चन के बीच में गैप मेंटेन करें। 2 लाइनें छोड़ो, 3 लाइनें छोड़ो, आपका क्वेश्चन पेपर है, कोई यहाँ पे दया भावना रखने की जरूरत नहीं है कि मैं पेपर बचाऊंगा, ट्रीज नहीं कट करने, 3 लाइनें क्यों छोड़ू। बेटा पेपर है, साल में एक ही बार हो रहा है आपका बोर्ड एग्जाम, अच्छे से इसको तरीके से, आपका काम है प्रेजेंट करना आंसर को प्रॉपरली, ना कि इस टाइम ऐसा सोचना कि मैं कितनी लाइनें बचाऊं कितना नहीं बचाऊं। ऐसे ही लेटर राइटिंग में भी बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैम हम अपने लेटर को कितने पेजेस में कंप्लीट करें। देखो आप इस लड़की का पहला वाला लेटर देखोगे ना, पहला पेज ठीक है किस में निकल गया, ये सभी में निकल जाता है, डियर सर डियर मैम में निकल जाता है। डेट नोटिस कर लिया आपने इसकी 23 मार्च, इस तरीके से लिखने के लिए बोलती हूँ हमेशा, इसने सही लिखी है बिल्कुल, है ना। 23 RD ऊपर लगाइए, 21 का ST ऊपर लगाइए, प्रॉपर मंथ लिखिए, और आप कॉमा लगा के अपना ईयर लिख सकते हैं। ऐसे ना लिखें इसको, ऐसे ना लिखें इसको, इट्स रॉन्ग, 28 18 19 24 जो भी लिखना था, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ऐसे ना लिखें इसको, उस तरीके से लिखें, ठीक है। पहली लाइन थी, अभी देखो दूसरी लाइन भी अभी चल रही है, अभी ये बता ही रही है अपने लेटर में जो भी कुछ उसको बोलना है। अभी देखो एक नॉर्मल बच्चा पता है क्या करता है, मैंने आंसर शीट चेक की है इसीलिए मैं आपको इन साइड जो माहौल होता है ना वो बता सकती हूँ, उस रूम में किस तरीके का प्रेशर होता है, टीचर्स कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, किस तरीके से करेक्शंस चल रहे होते हैं, मैं वो अंदर का एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे लिखते कैसे हैं। अब मान लो ये किसी बच्चे का था, मानो ये इसकी लास्ट लाइन थी, अब उसको लिखना है लास्ट में योर्स फेथफुली और ट्रूली, तो वो पता है बच्चा क्या करेगा, यहीं पर लिखना शुरू कर देगा, भाई इसी में। अरे बाबा पूरी आंसर शीट आपके पास थी, नेक्स्ट पेज भी आपके पास था, व्हाई डिड यू डू दिस गिच्चा पिच्ची हियर,
डोंट डू दैट, नहीं है आपको ऐसा करने की ज़रूरत। आपकी आंसर शीट जितनी साफ लगेगी टीचर उतना खुश होगी, ठीक है। इसमें तो वो पेज मिस है शायद से, बट आपने क्या करना है, ये जो आपने लास्ट में लिखा है ना, प्लीज़ डोंट डू दिस। ये जो लास्ट में आपने लिखा है इसको ऐसे ना लिखें, ठीक, लास्ट में ना लिख के इसको पूरे पेज पर, नेक्स्ट पेज पर तरीके से फिर से लिख कर आए। ऐसे इसने देखो ये दूसरा शुरू किया है लेटर अपना, ठीक। अब इसके पास में देखो यहाँ जगह है 2 लाइन की, लिख दिया। इतनी जगह नहीं होती, यहाँ पे लेटर फिनिश है तो यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। आप प्लीज पेज चेंज करिए, लास्ट लाइन तक यूज करिए, लेकिन लास्ट लाइन के नीचे छोटे 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 ना लिखें। क्लियर हो गया? आई होप ये आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ये देखो बच्ची को जो नंबर मिले हैं ना वो भी बहुत अच्छे मिले हैं, प्रॉपर नंबर ये लेकर आई है, बिकॉज इसको पूरा पूरा करेक्शन मेरे को लगता है टीचर ने करके दिया है, और जो नंबर हैं इसको वो भी मैं होपफुली देख पा रही हूँ कि इसको पूरे नंबर मिल रहे हैं। इतना ही लिखना होता है। अब आप बोलोगे मैम लेटर जो हम लिटरेचर के शॉर्ट क्वेश्चंस लिखते हैं उसमें कितनी लाइनें होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 5 से 6 के बीच में मैं आपको बताती हूँ, इतना लिखा करो। हर चीज़ आप देखोगे तो आपको मैच करती हुई मिलेगी। आंसर राइटिंग का भी ना थोड़ा मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को बाद में देखना। आंसर राइटिंग लिखने का तरीका भी बहुत अच्छा है, टू द पॉइंट लिखा है कॉन्टेक्स्ट के साथ में, जिस तरीके से मैं आपको सिखाती हूँ। सो आई होप ये टॉपर की जो वीडियो है, मतलब ये जो शीट है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, आपको थोड़ा फ़ायदा करेगी, ये वीडियो आपको थोड़ा फ़ायदा करेगी। प्रैक्टिस करते रहिए, जो छोटी छोटी चीज़ें बताती रहती हूँ उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जाम में, और 80 आउट ऑफ 80 का गोल बनाएंगे तो 80 आउट ऑफ 80 ही आएंगे। क्या रीडिंग में राइटिंग में फुल मार्क्स आते हैं? यस, फुल आते हैं, मैं दे चुकी हूँ, आपको भी दे दूँगी, प्रोवाइडेड दैट आप लिखो उस तरीके से जिस तरीके से टीचर चाहती है। आंसर शीट को चेक करना। That is it in today's video. We'll meet you very soon in the next video. Till then, bye everyone and take care.